उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ को समाप्त हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में तीर्थ सरकार दावे कर रही थी कि इस साल का कुंभ दिव्य कुंभ के रूप में संपन्न हुआ है, लेकिन कुंभ में हुए घोटाले ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह पाए और कुंभ में हुए RT-PCR टेस्ट का घोटाला अब जनता के सामने आने लगा है। हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान RT-PCR टेस्ट में घोटाला होने का मामला सामने आया है, जिसमें एक ही आईडी के नाम पर कई फर्जी टेस्ट किए गए। दरअसल एक प्राइवेट लैब को सरकार ने इसकी जिम्मेदारी दी थी, जिसकी करतूत अब सामने आ रही है। वहीं इस मामले में युवाओं का कहना है कि ये कुंभ जब भी आता है घोटाले साथ लाता है। आपको बता दें कि अभी तो सिर्फ एक ही घोटाला सामने आया है, वहीं ऐसे कई और घोटाले अभी सामने आना बाकी हैं, जिसमें राज्य के सफेदपोश नेताओं की पोल खुलेगी। देखिए, उस मामले की जब ICMR से शिकायत की गई तो उन्होंने इस पे तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया और उस संज्ञान के बाद माननीय SSP महोदय जो हरिद्वार के हैं, उन्होंने SIT का गठन किया। लगातार उस पर जांच अभी चल रही है और मैं समझता हूं कि उस पर बहुत गंभीरता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत स्पष्टता के साथ जांच की जानी चाहिए, निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और जो लोग भी इसके आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये हरिद्वार का ही मसला नहीं है, ये मसला है विश्व की आध्यात्मिक राजधानी का। इस दौरान कुछ युवाओं ने बताया कि इस कुंभ मेले के लिए सरकार से 800 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ था, लेकिन वो 800 करोड़ रुपए सरकार ने कहां लगाए किसी को मालूम नहीं। वहीं सरकार ने सिर्फ हरिद्वार में पेंटिंग्स बनवाई हैं, जिसमें सारा पैसा डकार लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पैसे का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं में लगाती तो आज हम लोगों के कई परिजन हमारे बीच में होते, जिन्होंने इस कोरोना की दूसरी लहर में अपनी जान गंवा दी। ये कोविड का घोटाला जो हुआ है उत्तराखंड में, ये सबसे शर्मनाक घोटाला है। वैसे तो उत्तराखंड को घोटालों का हब माना जाता है। 20 वर्ष के कार्यकाल में जितना भी घोटाला इस उत्तराखंड में हुआ है और अब वर्तमान में जो कुंभ में कोविड का जो घोटाला सामने आया, जिस तरीके से 1 लाख फर्जी टेस्ट किए गए, ठीक है, नीम, हकीम, गुटखा से लेकर के फर्जी नाम जो है कि दर्ज किए गए, लोगों को फर्जी कॉलें की गई। हरिद्वार के एक व्यक्ति को कॉल जाती है और उससे कहा जाता है कि आप पॉजिटिव हो, वो घबरा जाता है कि कहीं शासन प्रशासन आकर के उनके परिवार के लोगों को उठा तो नहीं ले जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है राजस्थान में, ऐसे UP में। व्यापार को बहुत उम्मीद थी इस कुंभ से, जैसा कि आपने देखा 2020 में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में बिल्कुल सील था, सब शांत थी। अब हरिद्वार का जो यात्री है, वो हरिद्वार की जो जनता है, वो सब व्यापार पर टिकी है। हरिद्वार पूरा मतलब यात्रियों पे, यात्री होगा तो व्यापार होगा, यात्री नहीं होगा तो व्यापार भी यहाँ का नहीं होगा। हरिद्वार पे तो कह लो गंगा माई की कृपा है जो हरिद्वार है। 2 सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आती हैं, एक शासन और एक प्रशासन। शासन द्वारा बिल्कुल ज़ीरो काम किया गया। प्रशासन में पुलिस ने अच्छा काम करा, क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छी करी, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो IAS अफसर वगैरह थे, उन्होंने बिल्कुल लीपापोती करी है। उन्होंने 800 करोड़ का गमन करा है, मैं सीधा कहूँगा। उत्तराखंड से नहीं आने जाते, जो 72 घंटे की रिपोर्ट है को चेकिंग करते नहीं है। पहले उत्तराखंड के चेकिंग करने आते हैं, 72 घंटे की रिपोर्ट को चेक नहीं करता है। पहले बोल देते कि चेकिंग करोगे 72 घंटे की रिपोर्ट में, और सर इतनी भीड़ में कोई कोविड टेस्टिंग नहीं है, किसी की चेकिंग नहीं है। वहीं इस मौके पर यात्रियों ने बताया कि प्रशासन सिर्फ झूठे परिंदे बांध रहा है। हरिद्वार में कहीं भी कोरोना की 72 घंटे पहले की रिपोर्ट चेक नहीं की जा रही है, जिससे उनकी जान पर जोखिम बना हुआ है। साथ ही कुछ गरीब महिलाओं ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकारी स्कूल में उनके बच्चों की पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती है। साथ ही सरकार ने उन्हें राशन कार्ड तो दिया है, पर राशन देना शायद भूल गई है। जब गरीब के बच्चे की मजबूरी है, वो तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन खा के बीमार होता है तो क्या कहता है, ये बीमारी वो बीमारी। बीमारी कुछ भी नहीं है, बस मजबूरी है गरीबों के। अब हम घंटे घर पर काम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे क्या अच्छा स्कूल में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। वहाँ हम राशन कार्ड बनवाए नहीं और कोई साधन है, लॉकडाउन भी लगा, उसमें भी हम लोग के कुछ नहीं मिला। किसी तरह गंगा मैया है जो हम लोग पेट पाल रहे हैं। तो गरीब के लिए तो बोले थे पहले, क्या मैं जीतूंगी तो गरीब की अमीर की एक जैसे करूंगी। एक जैसे करने के बदला में क्या कर दिया, गरीब का मार दिया जान। इस दौरान RT-PCR घोटाले में हाई कोर्ट में याचिका डालने वाले युवक की माने तो उन्हें
फेसबुक पोस्ट के माध्यम से इस आर्टिफिशियल घोटाले के बारे में पता चला, जिसके बाद वो इस घोटाले के बारे में जानने के लिए और गहराई तक गए, जहां उन्हें वो सबूत मिले जिससे इस घोटाले की प्राथमिकता साबित हुई। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ वीडियो हमने दे दिए हैं जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से टेस्ट करने वाले बच्चों को जबरदस्ती फर्जी टेस्ट करने को कहा जा रहा है। एक्चुअली मैं एक दिन फेसबुक पे कुछ स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने एक बंदे की पोस्ट देखी, हरिद्वार का लोकल ही बंदा था। उसने लिखा हुआ था कि अरे यार मैंने तो टेस्ट करवाया भी नहीं और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उसके बाद फिर उसने कुछ टाइम बाद उसने एक और पोस्ट डाली, कुछ मिनटों या उसके बाद, कि अरे यार नंबर तो मेरा है लेकिन नाम बदल गया। फिर उसका एक और पोस्ट आई, उफ, तीसरी बार मेरी आईडी का मिसयूज़। युवाओं से बातचीत करने के बाद हमें पता लगा कि क्या कुछ पीड़ा है उनके अपने हरिद्वार के लिए, कैसा वो अपने हरिद्वार को बनाना चाहते हैं। यात्रीगण कितने नाखुश हैं यहाँ पर प्रशासन की तैयारियों के साथ में। ऐसी ही तैयारियों के साथ हम लोग आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हरिद्वार से गगनदीप सिंह के साथ में भयपटवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।